हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और जैसा कि आपको पता है कि आपका एएलपी का जो सीबीटी 1 है वो बहुत जल्द होने वाला है, तो यहाँ पर स्टूडेंट परेशान है अपने सेफ स्कोर को लेकर। तो आज के इस वीडियो में मैं एएलपी सीबीटी 1 सेफ स्कोर के बारे में बात करने वाला हूँ। यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, कितने रॉ मार्क्स पर आपका सीबीटी 1 क्लियर हो सकता है। देखो, इस बार सीबीटी 1 में 15 गुना कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे, तो वैकेंसी का 15 गुना अगर निकालते हैं तो 2,81,985 कैंडिडेट हैं जो सीबीटी 2 में जाएंगे। तो सीबीटी 1 में कट ऑफ बहुत हाई जाने के चांसेस नहीं हैं, और कितने मिनिमम मार्क्स पर आपका सिलेक्शन हो सकता है वो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा, लास्ट तक जरूर देखें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए, आगे बढ़ने से पहले एक अपडेट आप लोगों के लिए है। टेक्स्ट बुक की तरफ से अभी सिलेक्शन वाली दिवाली सेल चल रहा है, जिसका लाभ आप लोग 29 से 31 अक्टूबर रात 12 बजे तक ले सकते हैं। ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो मात्र 395 में आपको अभी मिल रहा है। बिगेस्ट प्राइस ड्रॉप है, शायद दोबारा आपको ना मिले, इसलिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अभी जाकर आप इसको परचेज कर लीजिए। परचेज करते टाइम EG10 कोड का यूज़ कर लेना, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ ये पास मिल जाएगा। यहाँ पर NTPC, RPF SI, ग्रुप डी, RPF कांस्टेबल सभी के प्रीवियस ईयर टेस्ट, मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस सेट सभी कुछ देखने को मिल जाता है। लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न, मल्टीपल लैंग्वेज में आपको टेस्ट देखने को मिलते हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर टेस्ट लगाते हैं, इसलिए आपको एक्चुअल ये भी मालूम चलता है कि भीड़ में आप लोग कहाँ स्टैंड करते हैं। तो अगर आप लोग अपनी तैयारी को बहुत बेहतर करना चाहते हैं तो बेस्ट टाइम है अभी इसको बाय करने का। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर इसको परचेज कर लीजिए। तो देखो, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपका जो एएलपी सीबीटी 1 का एग्ज़ाम है वो आपका 5 दिन तक चलने वाला है। जैसा कि रेलवे ने एग्ज़ाम डेट्स जारी की हैं, 5 दिन में आपका एग्ज़ाम चलेगा। लगभग 19 लाख फॉर्म जो है वो एएलपी में भरे गए हैं। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो एक दिन में 3,80,000 से ज़्यादा स्टूडेंट का एग्ज़ाम होना है, और ये 1 या 2 शिफ्ट में पॉसिबल नहीं है, यानी कि आपकी लगातार 3 शिफ्ट चलेंगी। अब एक दिन में 3 शिफ्ट होंगी, 5 दिन एग्ज़ाम चलेगा, यानी कि टोटल 15 शिफ्ट में आपका ये एग्ज़ाम होने वाला है। अब 15 शिफ्ट में अगर एग्ज़ाम होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि नॉर्मलाइजेशन भी यहाँ पर करना पड़ेगा, और जो ये नॉर्मलाइजेशन होता है ये कुछ लोगों के लिए वरदान साबित होता है तो कुछ लोगों के लिए अभिशाप होता है। उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन अभी हम लोग बात कर लेते हैं सेफ स्कोर के बारे में। आपको पता है कि जो सीबीटी 1 है उसमें 75 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। मैं क्वेश्चन के रूप में ही आपको बताऊंगा कम से कम कितने नंबर आपको लाने होंगे। साथ ही मैं आपको बता दूं 18,799 वैकेंसी हैं, 15 गुना का चयन होना है सीबीटी 1 में जो सीबीटी 2 के लिए जाएंगे, यानी कि 2,81,985 कैंडिडेट का सिलेक्शन होना है। आपको इन 2,81,000 स्टूडेंट में आना है। आप सीबीटी 2 में पहुंच जाएंगे, कॉन्फिडेंस हाई होगा तो आगे भी आप लोगों के सिलेक्शन के चांसेस बनेंगे। सबसे पहले बात करते हैं यूआर कैंडिडेट के बारे में। अगर आप किसी भी जोन के यूआर कैंडिडेट हो तो आपको कम से कम 52 से 54 के बीच में रॉ मार्क्स की मैं बात कर रहा हूं, यानी कि आउट ऑफ 75 क्वेश्चन कम से कम 52 या 54 क्वेश्चन आपके बिल्कुल करेक्ट होने चाहिए, नेगेटिव वगैरह हटाकर। देखो, वैसे तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो कट ऑफ है वो बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। वो अटेंडेंस पर भी डिपेंड करता है, क्वालिटी पर भी डिपेंड करता है, और नंबर ऑफ एप्लीकेशन पर भी डिपेंड करता है। लेकिन एक ओवरऑल आइडिया अगर देखें, एवरेज निकालें, तो यहाँ पर 52 से 54 के बीच में अगर आपका रो स्कोर बन रहा है नेगेटिव को हटाकर, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बनेंगे। देखो, वैसे अलग अलग जोन में अलग अलग कंडीशंस वेरी करती हैं, बट ये सभी के ओवरऑल आइडिया से मैं आपको बता रहा हूँ। अब मान लो कि आप किसी भी जोन के कैंडिडेट हो, 52 से 54 के बीच में, मान लो कि आपके 53 नंबर बिल्कुल क्लियर कट बन जाते हैं नेगेटिव वगैरह हटाकर। उसके बाद जैसा मैंने आपको बताया 15 शिफ्ट में एग्जाम चलेगा, तो नॉर्मलाइजेशन भी होगा। हो सकता है कि बढ़ के मार्क्स आपके 58 हो जाए, हो सकता है कि 55 हो जाए, तो उसके बाद भी आपका सिलेक्शन का चांसेस बनेगा, क्योंकि 2,81,000 कैंडिडेट काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो ये बात हो गई यूआर की। अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ ओबीसी की, तो ओबीसी में कम से कम 48 से 52 के बीच में, कम से कम 48 और ज़्यादा से ज़्यादा 52 क्वेश्चन आपके नेगेटिव हटा के बिल्कुल करेक्ट अगर होंगे, तो आपका इस कंपटीशन में सेलेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाएंगे। बात करें अगर हम लोग यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस वालों को थोड़ा बेनिफिट मिलता है। ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करूँ तो 48 से 50 के बीच में। देखो, होता क्या है कि ईडब्ल्यूएस मैक्सिमम टाइम ऐसा देखा गया है, लास्ट ईयर की जितनी वैकेंसी है ओबीसी से नीचे कट ऑफ रहा है ईडब्ल्यूएस का मैक्सिमम जोन में, और एससी के आसपास रहा है। तो यहाँ पर मैं मान के चल रहा हूँ कि 48 से 50 के बीच में अगर रो मार्क्स किसी भी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के आते हैं तो उसके सिलेक्शन के चांसेस बनते हैं। साथ ही बात करें एससी कैटेगरी की, तो एससी में मेरा अनुमान है 42 से 45 के बीच में, इतने रो मार्क्स पर सिलेक्शन के चांस है। और एसटी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो लगभग 38 से 40 नंबर। ये बेसिकली यहाँ पर एक ऐसे मार्क्स मैंने आपको बताए हैं, अगर नेगेटिव वगैरह हटा के इतने नंबर आपके आते हैं तो आप कंपटीशन में बने रहेंगे, पूरी पूरी उम्मीद है। देखो, भविष्यवाणी तो कोई भी नहीं कर सकता है, प्रिडिक्शंस ही होते हैं, कई बार प्रिडिक्शन सही साबित होते हैं। तो
तो कई बार प्रिडिक्शन गलत भी साबित होता है। तो अभी के लिए मेरा प्रिडिक्शन कहता है, जैसा मैं प्रीवियस ईयर कट ऑफ देखा है स्टूडेंट वगैरह से जो हम बातचीत करते हैं उसके अकॉर्डिंग, तो फिर से बता देता हूँ, यूआर में लगभग 52 से 54, ओबीसी में लगभग मान के चलो 48 से 52, इसके बीच में ईडब्ल्यूएस वही आपका 48 से 50, और एससी कैटेगरी 42 से 45 मान के चलो, और एसटी कैटेगरी में 36 से 40 के बीच में अगर आपके रो मार्क्स बन रहे हैं तो आपका सिलेक्शन का चांसेस बहुत ज़्यादा है। और अगर इतने मार्क्स आपके मॉक टेस्ट में भी आ रहे हैं, किसी अच्छे मॉक टेस्ट को अगर आप लगा रहे हैं, जैसे टेक्स्ट बुक है वहाँ पर अगर आप मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट टेस्ट देते हैं, वहाँ पर भी अगर आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो ये एक अच्छा स्कोर है, इसको इंप्रूव करने की कोशिश करते रहो, आपका CBT 1 क्लियर होने के चांसेस बढ़ते रहेंगे। तो ये बेसिकली पूरा एनालिसिस था। बाकी जब चीज़ें एक्चुअल में सामने आती हैं तो देखते हैं कि उसमें क्या होता है। अगर आपका कोई सुझाव है तो कमेंट में आप लिख सकते हैं।